जीवन एक कसौटी है जिस पर रगड़ खाकर आत्मा ईश्वर द्वारा परखी जाती है। उन्हीं जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए, सामाजिक समस्याओं का समाधान करते हुए तथा गुरुदेव ने समाज का सही रूप लोगों के सामने लाया। वह पाखंड आडंबर से भरे इस समाज के असली चेहरे को लोगों के सामने व्यक्त किया। इन कुरीतियों को दूर करने हेतु गुरुदेव ने कई यात्राएं भी की। आप हिंदुस्तान व नेपाल के कई क्षेत्रों में घूमे, फिर वह चाहे आध्यात्म से परिपूर्ण बद्रीनाथ केदारनाथ हो, आसाम में तंत्र से परिपूर्ण कामाख्या हो या पवित्रता से परिपूर्ण गंगोत्री। इन यात्राओं द्वारा गुरुदेव ने जाना साधु संत जो समाज का आधार हैं तथा समाज का प्रतीक हैं, उस भगवे रंग से अपने मन को रंग लो। साथ ही साथ ये भी कहा कि वस्त्र रंगने से अच्छा मन को रंग लेना है। यह जरूरी नहीं कि ईश्वर प्राप्ति का आनंद लेने के लिए भगवा वस्त्र धारण कर हम समाज से अलग हो जाएं। गृहस्थ व्यक्ति भी सच्ची साधना कर सकता है। वो कहते हैं, मन को मारने से नहीं, मन को छानने से हरि मिलता है। समाज से हटकर नहीं, समाज से सटकर आनंद लें। गुरुदेव ने कभी बाह्य आडंबरों का सहारा नहीं लिया, अपितु बिना किसी भेदभाव के सबको गले लगाया, प्रेम बांटा, प्रेम पूर्वक उनके साथ भोजन किया। कहते भी हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जाति नहीं कोई आपकी, कहे ये सच्चा ज्ञान, प्रभु तो केवल एक हैं, बस आप ही को पहचान। उसी ईश्वर की सेवा वे मानवता की सेवा का प्रथम ध्येय लेकर चलते हुए गुरुदेव सदैव निडर आगे बढ़ते रहे। उन्हीं के शिष्य पंडित साईं राम जी यहाँ बताते हैं, मेरा नाम पंडित साईं राम सतपथी है। श्री गुरुदेव से मिले हुए करीब मेरे को 5 साल होने जा रहा है। जब पहली बार मैं गुरुदेव से मिला तो गुरुदेव की इच्छा और उनकी ज्ञान के प्रभाव से मुझे इतनी शांति मिली कि मैं इनकी जो संस्था कभी न छोड़ने का संकल्प लिया। हमारे जो गुरुदेव हैं श्री श्री हरिहर चैतन्य महाराज जी, उनके सानिध्य में रहकर सभी प्रकार के ज्ञान को पाते हुए लोक कल्याण सेवा, समाज सेवा आदि कर्म को निभाते हुए सभी प्रकार कर्म हमने निवृत्त किया। उसके पश्चात इन्हीं गुरुदेव की चरणों में रहकर बहुत सारे स्थान पर हमने भ्रमण किया। भ्रमण करने के पश्चात हमें बहुत शांति मिली और कहने की तो कोई बात नहीं है। हमारे गुरुदेव की इतनी गुण है जिसके बारे में कहना अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि गुरु का तो कोई ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि गुरु जी के बारे में कोई अवगुण निकाला जाए। गुण ही गुण में परिपूर्ण होते हैं। भगवान शंकर जी के निमित्त नारद जी ने एक बहुत सुंदर श्लोक सुनाया था, अतः से गिरे सामं स्यात् कज्जलं सिंधु पाते सुरतरुभर शाखा लेखनी पत्रौर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकामं तदपि तव गुणानां ईशमानं न जाति। जिस प्रकार भगवान शंकर जी के गुण को लिखने के लिए माता सरस्वती जी को सभी प्रकार की कलम सृष्टि की सही प्रकार की सामग्री कम पड़ गए थे, उसी प्रकार यदि मैं गुरु जी के बखान करूं तो उसमें यही होगा कि लोग कहेंगे कि गुरु जी के नाम से अहंकार कर रहा है। ये तो
से इतना कहूँगा, गुरु जी के जो कार्यक्रम सभी प्रकार समाज की सेवा। गुरुदेव कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इस विषय को समाज के समक्ष रखते हुए गुरुदेव ने कहा, वेद और पुराण समाज का मुख्य आधार हैं। इन्हीं ग्रंथों का अध्ययन करते हुए गुरुदेव ने कई प्रकार की पुस्तकों की रचना की। पुस्तकों की रचना करते हुए गुरुदेव कहते हैं, इन पुस्तकों का अध्ययन करो, उन्हें अपने जीवन में उतारो। केवल पढ़ना ही पुस्तक पढ़ना नहीं है, उसे अपने जीवन में अनुभव करो। उन्हीं पुस्तकों के प्रकाशक वे गुरुदेव के परम मित्र बाबा पॉकेट बुक्स के प्रकाशक अमित जी कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं इस पब्लिकेशन लाइन में काफ़ी समय से हूँ। हमारा खानदानी काम ही किताबें छापना है। सर्वप्रथम मेरे नॉलेज में जो मेरे दादाजी काम करा करते थे, रमेश बुक डिपो के नाम से, जो मेरे पिताजी का नाम है। उसके बाद जो है उन्होंने एक फर्म बनाई गीता प्रकाशन के नाम से, जो कि मेरी सिस्टर है गीता। उसके बाद मेरे चाचा जी हैं। हमारी जो खानदानी दुकान है, खानदानी ऑफिस जो है अभी भी जलंधर में है, जलंधर कैंट के अंदर। हमारे चाचा जी हैं अनिल गुप्ता जी, जिन्होंने मेरे ही नाम से अमित पॉकेट बुक्स, महामाया पब्लिकेशन में जनरल बुक्स का पब्लिकेशन करा, चिल्ड्रन बुक्स का पब्लिकेशन करा। अब उसके बाद जो मैं हूँ अमित कुमार, बाबा पॉकेट बुक्स नाम, बाबा पॉकेट बुक्स है, मनु पॉकेट बुक्स है, श्री बालाजी पब्लिकेशन है, जिसके अंदर करीबन 300-400 तरह की किताबें जो हैं छप चुकी हैं। गुरुजी से संबंध हमारे जो है आज से करीबन 10 साल पहले मेरे एक मित्र ने करवाए। मित्र ने वो संबंध क्या करवाया, उसके बाद आज की डेट में मैं गुरुजी से आत्मा के साथ इस कदर जुड़ चुका हूँ कि शायद गुरुजी के बिना कोई भी कार्य करना मेरे लिए असंभव है। गुरुजी की मैं करीबन 14-15 किताबें जो है छाप चुका हूँ इस समय। सर्वप्रथम मैंने उनकी तंत्रोक्त सिद्धियाँ किताब छापी। तंत्रोक्त सिद्धियों का मेरे जीवन में इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिला कि शायद हमारे पब्लिकेशन, हमारे प्रकाशन व्यवसाय के अंदर, ज्योतिष के अंदर सर्वप्रथम वो किताब ऐसी रही होगी जिसका जो है इतना बड़े स्केल पे पब्लिकेशन हुआ, इतने बड़े स्केल पे उसकी सेल हुई। एक एक पत्र का जवाब हमारे को उसका देना, गुरुजी के साथ विचार विमर्श करना उस पुस्तक के बारे में, लोगों के विचार आना, हमारे जीवन का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। उसके बाद गुरुजी की कई किताबें मैंने पब्लिश करी। चाणक्य नीति, आखिर क्यों, उसने क्यों कहा था, दुर्गा सप्तशती, गर्भ गीता, गीता सार, इस तरह की कई किताबें जो हैं गुरुजी की हमने छापी। और अभी और भी किताबें कई आने वाली हैं। शनि रहस्य, काल सर्प योग, राहु केतु के उपाय, कुछ भी बोलना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। गुरुजी के जितनी गुरुजी के बारे में बात करो ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं सोचा। गुरुजी के अब जो है 3-4 किताबें और आ रही हैं, जिसका लेटेस्ट जो है चाणक्य नीति है सरल हिंदी भाषा में। उसके अलावा एक ये है चाणक्य नीति संस्कृत हिंदी भाषा में। इसके अंदर गुरुजी ने चाणक्य के राजनीति शास्त्र को संस्कृत और संस्कृत के बाद उसका हिंदी रूपांतर बहुत ही सरल ही भाषा में इस कदर किया है कि आम आदमी जो है चाणक्य के विचारों को जान सकता है। उसके अलावा एक दिन गुरुजी की आखिर क्यों, ये गुरुजी की आखिर क्यों पुस्तक है, जिसका शायद मुझे खुद ही नहीं पता कि ये कितनी किताब छप चुकी है। मेरे अनुभव के हिसाब से शायद ये हर घर में एक पुस्तक होगी। पुस्तकों की रचना करते हुए गीता सार में गुरुदेव ने वर्णित किया कि गुरु व शिष्य का रिश्ता परम पवित्र है। गुरुदेव कहते हैं,
यह रिश्ता अत्यंत सानिध्य व पवित्रता का है। शिष्य यदि गलत मार्ग पर चल पड़े तो गुरु का कर्तव्य है कि उसे सही मार्ग दिखाकर ईश्वर से जोड़े। अरे, गुरु तो उस माँ की तरह है जिसका बच्चा यदि गलत कार्य करे और माँ को चोट पहुंचाए तो माँ फिर भी उस बच्चे को माफ कर हृदय से लगा लेती है। गुरुदेव कहते हैं, जीवन में गुरु एक बार ही प्राप्त होता है, अतः गुरु की प्रसाद रूपी कृपा को संभाल कर रखो, उसे हृदय से लगा लो। जिस समाज में हम जी रहे हैं वहां निंदा करने वालों की कमी नहीं। जिस प्रकार प्राय चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, उसी प्रकार हर शिष्य उत्तम शिष्य हो यह भी कोई आवश्यक नहीं। यह समाज तो निंदकों से परिपूर्ण रहा है। जहां भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके निंदक भी निंदा करते नहीं डरे, तो आम मनुष्य का तो कहना ही क्या। किंतु यह भी नितांत सत्य है कि आकाश पर थूकने से आकाश गंदा नहीं होता, मनुष्य स्वयं ही गंदा हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं, गुरु कुछ भी सिद्ध करने के लिए नहीं, शुद्ध करने के लिए होता है। अतः तुम अपना कर्म करो, निंदा की चिंता मत करो। सबकी सहायता, दया व धर्म को अपना ध्येय बना लो। ईश्वर से स्वयं ही जुड़ जाओगे। हमें चिंता नहीं, उसे चिंता हमारी है, और हमारी नाव का रक्षक वो सुदर्शन चक्रधारी है। गुरुदेव के लिए सभी शिष्य समान रहे हैं, फिर चाहे वो किसी धर्म, जाति या संप्रदाय के ही क्यों ना हो। उनके लिए संपूर्ण विश्व एक परिवार रहा है। वासुदेव कुटुंबकम की राह पर चलते हुए गुरुदेव सदैव आगे बढ़ते रहे। इसी भावना को व्यक्त करते हुए सलीम चिश्ती जी यहाँ कहते हैं, नूर हक समा इलाही को बुझा सकता है कौन, हामी है जिसका खुदा इसको मिटा सकता है कौन। और मैं चाहता हूँ और लोगों को भी समझाता हूँ कि किसी अच्छे काम से जिसको अल्लाह पर और ईश्वर पर भरोसा है, अपने बड़ों पे, अपने बड़ों के आदर पे, अपनी नेकी या भलाई बुराई पे, उसको कोई नहीं मिटा सकता। पुण्य ऐसी चीज है, धर्म ऐसा चीज है कि धर्म के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज मुझे बहुत इज्जत और सम्मान दे रहा है। पहले मैं ऐसे ही भटकता था, लेकिन गुरुजी के शरणों में आने के बाद मैंने ये संस्कार पाया और इसका कर्तव्य को पूरा कर रहा हूँ। मैं गुरुजी से जुड़े हुए हूँ और उसके रास्ते पर बताए हुए चलता हूँ। अपने मजहब के भी कुरान पाक की आयत के द्वारा और गुरुजी की बताए हुए मंत्र तंत्र के द्वारा लोगों को भलाई कर रहा हूँ। आज 1990 से आज तक मैंने लोगों का सेवा करते आ रहा हूँ और आज 28 साल से बहुत कुछ किया और कर रहा हूँ। निस्वार्थ सेवा करता हूँ। करते और कराते भी थे, लेकिन आज मैं गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं खाने पीने से लेके अपनी हर जिंदगी को कुर्बान कर दिया और गुरुजी की पथ पर चल रहा हूँ और गुरुजी का सेवा करता हूँ और साथ साथ अपने दीनी मजहबी काम को करता हूँ। भलाई और बुराई का पहचान रखता, लोगों को उपदेश देता हूँ कि गुरुजी मेरे अच्छे संस्कार के हैं, अच्छे लोग हैं।